नमस्कार, एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ हूं पंकज तिवारी। आज हमारी मीडिया टीम जनपद श्रावस्ती के गांव धूपकला में मौजूद है। एक ऐतिहासिक गांव है जहां पर हमारी मीडिया टीम पहुंची है और ऐसे शख्सियत से आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। ऐसे शख्सियत से मिलाने वाले हैं जिसे सुनकर, जिनकी बातों को सुनकर आज आप मंत्र मुग्ध होने वाले हैं। बने रहेंगे आप हमारे चैनल पर, पूरी वीडियो देखते रहेंगे और एक ऐसी अद्भुत जानकारी आज आपको मिलने वाली आप सभी दर्शकों को, जिसे आप अगर सुनेंगे, अगर देखेंगे तो हैरान से रह जाएंगे। आज ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है, ऐसे कवि हैं जिनके पास ले चलेंगे और उन्हीं की जुबानी कि आखिरकार इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से क्या कुछ रचना किया है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे इनका परिचय। इसके बाद हम दर्शकों को जो कविता इन्होंने संरचना की है उसको आपके सामने जरूर रखेंगे। जी, आपका परिचय। जी नमस्कार। सबसे पहले तो भाई पंकज तिवारी जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपके चैनल के माध्यम से हमको बहुत से लोग देखेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। आप समाज के हित में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बहुत गर्व की बात है। मेरा नाम श्रवण कुमार साहिब पड़ता है और मैं एक अध्यापक हूँ और अध्यापक होने के साथ साथ हमारी कविता में रुचि है। कविताएं मैं लिखता रहता हूँ, चाहे वो देश की हो, चाहे वो समाज की हो, चाहे वो ज्वलंत मुद्दे की हो। एक कवि हृदय होने के नाते जहाँ भी लगता है कि यहाँ कविता की आवश्यकता है, उस माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से मैं कविताएं लिखता रहता हूँ। बस यही मेरे जीवन का उद्देश्य है कि जहाँ आप हमारी आवश्यकता हो मैं वहाँ पर हूँ। जी, आध्यात्मिक तौर पे अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक को लेकर क्या कुछ कविताएं आपने बनाई है जो दर्शक हमारे हैं वो कहीं ना कहीं सुनना चाहेंगे? जी बिल्कुल। हमने एक कविता लिखा, आज से लगभग 2-3 महीने पहले लिखा था कि इस संसार में कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि 84 कोटि के जब जन्म होते हैं तो शायद एक बार मनुष्य का जीवन मिलता है। ये बड़े भाग्य और बड़े पुण्य उदय होने के साथ ही होता है। तुलसी बाबा ने भी इस पर बहुत सारी चौपाइयाँ लिखी हैं, लेकिन मैंने जो लिखा कि जीवन बार बार मिलता है, एक नहीं 100 बार मिलता है, लेकिन सच तो यह है भाई, मानव जन्म कहाँ मिलता है। इसी के साथ मैंने आध्यात्मिक तौर पर लिखा कि मानव होना और उसके बाद में मानवता उसमें आना, ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारी कविताएं मैंने लिखा है, लेकिन है क्या कि उनको याद करना तुरंत थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो भी आपके क्वेश्चन हो आप बताइए। जी, जहाँ कहीं ना कहीं दर्शक जो बने हैं तो जो कविता आपके द्वारा लिखी गई है वो मैं चाहूंगा कि दर्शक भी हमारे आपकी कविता, दर्शकों तक आपकी कविता पहुंचे। और जिन शख्सियत से आज हम दर्शकों को बता दे मिलाए हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये श्रवण जी, ये एक 2018 से जो है ये लेखनी का काम शुरू किए हैं। अब मैं दर्शकों को जिस तरह हम बताए हैं, क्या ये बात सही है? जानकारी मिली है कि 2018 से आपने कविता लिखना स्टार्ट किया है। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है। 2018 से हमने कविता लिखना प्रारंभ किया है। आइए हम आपको एक जो तत्कालीन कविता हमने एक रक्षाबंधन के अवसर पर लिखा। असल में हम गए थे बैंक में और बैंक में जो वहाँ की मूल समस्या को हमने देखा, उस समस्या को मैंने अपनी कविता का माध्यम बनाया। खासकर मैं अवधी साहित्य पर विशेष तौर पर काम करता हूँ और लोक जो साहित्य होती है उसका संरक्षण संवर्धन करना हम लोगों का परम कर्तव्य है। इसलिए मैंने बैंक में जो जो घटनाएं हमने देखी उन्हीं को अपनी कविताओं का माध्यम बनाया। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं बैंक में गया और जैसे ही रुपया निकालने के लिए जो है उस पर्ची को उसके सामने रखा, जो मैनेजर बैठा था, फिर वहाँ क्या घटना होती है वहीं से मैंने शुरू किया। तो मैंने लिखा कि बैंक में लाइन लगाई लेन, बैंक में लाइन लगाई लेन,
और बिटराल पर रुपया भरवावा, और जैसे नाव पुकारी समरा नेटवर्क चलागा भरवावा। उसके बाद मैंने लिखा कि अपने रुपया ना मिला, अब गर्जी चली कसके सायक, और बैंक के डोढ़ी माथ दिन बेहोश भयन जानी नायक। उसके बाद मैंने लिखा कि पकड़ मूड हम बैठ गए, सोचे लागेन खूब दूर दूर, और खाली मैदान दिखात रहा बिरवा वालों ना दूर दूर। असल में रक्षाबंधन के एक दिन पहले का मामला है। तो रक्षाबंधन के दिन जो है तमाम पैसा का खर्चा हर किसी के घर होता है। बहन बेटी जितने भी रिश्ते में लोग होते हैं, सबकी एक ख्वाहिश होती है कि जब हम जाएंगे तो कुछ ना कुछ हमको वहाँ आशीर्वाद मिलेगा। फिर मैंने लिखा कि पकड़ डखौरा खड़ा किहिन, जब हम गिर गए तो पकड़ डखौरा खड़ा किहिन, पूछिन का बात फलाने है, और सोच समझ के हम बोले नेटवर्क के पेच ढिलाने हैं। अब काल सनीनो है भैया। असल में जो है सनीनो रक्षाबंधन को कहा जाता है। ये शुद्ध अवधि शब्द है जो धीरे धीरे विलुप्त होता सा जा रहा है, लेकिन ये हम लोगों का काम है कि हम उसे विलुप्त ना होने दें। लिखा मैंने कि काल सनीनो है भैया, राखी छटकी का लावेक है, और रुपया के बिन सुनसान जग गाड़ी में तेल भरावेक है। उसके बाद में कि चुरिया तरकी साड़ी चाही धनिया के रंग बताई थे, और रक्षा बांधे के खातिर घोड़े में रंग लगाई से। उसके बाद लिखा कि रुपया भी चाहिए मलकिन का, हमरो भी तो कुछ खर्चा है। रुपया भी चाहिए मलकिन का, हमरो भी तो कुछ खर्चा है। अब कहाँ से खर्चा करत सारी, गांव भरे में चर्चा है। उसके बाद में बैंक को मैंने जो टारगेट किया वो किया कि बैंक के भट्ठा बैठ लवा, हमरो भट्ठा बैठाई से है, और बैंक से भैया भरी पावा हमका ही बहुत सताई से। ये हमारी कविता ज्वलंत कविता है जो मैंने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब दर्शक हमारे बने हैं बराबर, और मैं चाहूंगा कि एक कविता जो है देश के ऊपर जो आप बनाए हो या समाज के हित में, वो कविता दर्शक बराबर बने हैं, आपको देख रहे हैं, दर्शक हमारे सुनना चाहेंगे। हाँ, मैंने देश के बारे में लिखा जो आतंकवाद से संबंधित समस्या है। हमने 4 लाइन उस पर लिखा कि चहुओर शांति आएगी, गोला बारूद नहीं होगा। हर हृदयवान अगर मानुष हो तो आतंकवाद नहीं होगा। अगर कल्पना करते हो तुम विश्व शांति की, तब ये संभव होगा जब आतंकवाद नहीं होगा। इसी के साथ मैं इस समय जो काम कर रहा हूँ, एक दोहावली लिखने का काम कर रहा हूँ, जिसमें लगभग 40 से एवं जो है दोहे हो चुके हैं। तो मैंने जो प्रारंभिक 5 दोहे माँ सरस्वती के लिए लिखा, उसको मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शक तक पहुंचाना चाहता हूं कि मातु शारदे की कृपा का हमको है आस, और सूरज भानु सा चमकते शीतल तुलसी दास, और हाथ फेर दो पीठ पर दो ऐसा वरदान, इस झूठे संसार में सत्य को भी पहचान। सत्य साधना है कठिन, सायक सत्य विधान, और सत्य मार्ग की साधना हरिश्चंद्र पहचान। उसके बाद जो लिखा कि ज्ञानदायिनी हंसवाहिनी माता में नादान, और सत्य मार्ग की साधना छोड़े ना ये इंसान। करुणामय मासार दे सायक करता ध्यान, दया करो मासार दे 2 शब्दों का ध्यान। हम इस समय सबसे ज़्यादा जो लेखन है वो सिर्फ दोहा पर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि लगभग ये 2-3 महीने के अंदर, या यूँ कहो कि नए वर्ष के उपलक्ष्य में अपनी जो पुस्तक है दोहावली, ये आप लोगों के आपके जो दर्शक हैं यूट्यूब चैनल के, और हमारे भी जो प्रशंसक हैं, जो हमारे हित मित्र हैं, उन तक हमारी अगर पुस्तक पहुंचती है तो ये बड़ी अच्छी बात है। कहीं ना कहीं बराबर आप कविता रचना करके लोगों के बीच में अपनी कविता को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कविता आखिरकार लिखने का आपको या आपके दिमाग में किसी ने सलाह दिया है, आपके दिमाग में ऐसे आइडिया आया? हाँ बिल्कुल, असल में मैं प्रारंभ से ही साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ। हिंदी साहित्य तो हमारे रग रग में है। तो हमारे जो गुरुदेव हैं डॉक्टर श्री नीरज कुमार पांडे जी, उन्होंने हम लोगों को कविता जीना सिखा दिया। हम लोगों के अंदर एकदम कविता उन्होंने भर दिया, और फिर वहीं से हमारे अंदर कविता लेखन की परंपरा शुरू हो गई, और मैं वहीं से अनवरत कविता आज तक लिख रहा हूँ। मैंने जो है जब पिछले वर्ष जो गांव की प्रधानी हुई, उस गांव के प्रधानी पर मैंने एक बहुत लंबी चौड़ी कविता लिखी, लेकिन उसके कुछ अंश थोड़े से हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये थोड़ा राजनीति पर है, राजनीति का विषय वैसे साहित्य होता भी है। मैंने लिखा कि
गांव में कई प्रकार के लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मैं प्रधानी जीत जाऊं, लेकिन होता क्या है, कोई दिल्ली रहता है, कोई पंजाब रहता है, कोई कहीं रहता है और वो आ करके वो बस तुरंत प्रधानी लड़ने की सोचता है। तो उस पर मैंने लिखा, सिर्फ 4 लाइन आपको बताऊं कि छपरा उठवावे आयो न, एक गांव का व्यक्ति कह रहा है जो प्रधानी लड़ रहे हैं, छपरा उठवावे आयो न और लड़का के मुंडन खायो न, कुछ नहीं कियो हम कहा जाएंगे, तो लड़ो न बच्चा प्रधानी, तो लड़ो न बच्चा प्रधानी। इस तरीके से मैंने लगभग 20-25 बंद इस पर मैंने लिखा है। और इसी के साथ साथ मैंने समाज में जो वर्तमान में काम कर रहा हूँ कि कोशिश हमारी है कि हमारे श्रावस्ती में जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हम लोगों की पीढ़ी है, इसमें साहित्य आ जाए। और खासकर आप देखिए, जयशंकर प्रसाद जी ने कहा था कि जब मानवता की लाश सड़ेगी सड़कों पर, साहित्य भला महलों में कैसे सोएगा। उसी का अनुसरण करके हम लोग काम कर रहे हैं कि अगर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी साहित्य जगा दी जाए। साहित्य क्या है? करुणा है, साहित्य दया है, साहित्य प्रेम है, साहित्य स्नेह है। अगर हृदयवान हर मानुष हो तो आत्मघात नहीं होगा। वही वाली बात है कि अगर हर कोई हृदयवान हो जाए तो मैं मानता हूं कि जो समाज में जो अराजकता ज़्यादातर फैल जाती है, कहीं कहीं देखने को मिलता है, शायद ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है। बढ़िया सब पूरा का पूरा माहौल बहुत अच्छा हो सकता है। इसी उद्देश्य को लोग ले करके प्रत्येक महीने में कहीं ना कहीं श्रावस्ती के किसी भी कोने में जहाँ भी हमको मिलता है एक इंटर कॉलेज, वहाँ पे हम गोष्ठियाँ भी करवाते हैं। उसी के साथ साथ छोटी छोटी और संगोष्ठी भी करवाते हैं। और खासकर मैं वही करवाता हूँ जहाँ पर बच्चों की संख्या अधिक हो, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, ऐसे करके मैं काम कर रहा हूँ ताकि कुछ साहित्य की गतिविधियाँ हमारे जनपद श्रावस्ती। जी हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को या देशवासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, मैं कुछ ज़्यादा संदेश तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ ये एक सुझाव जरूर दे सकता हूँ कि प्रेम इस भौतिकतावादी युग में अगर हम सभी को एक हो करके चलना है तो साहित्य को जीना पड़ेगा। और जब तक हम साहित्य नहीं जी सकते तब तक हम अच्छा बनने की कोशिश भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह ये साहित्य बताती है कि जहाँ कष्ट है वहीं उसका निवारण है। बस इतना ही कहूँगा, यही बहुत पर्याप्त है। आप बहुत बहुत धन्यवाद। एक साहित्य के माध्यम से सभी दर्शकों को जानकारी दी गई है, जीवन जीने की कला, समाज में फैली कुरीतियां एवं देशवासियों को लेकर एवं देश को लेकर एक अलग तरीके से कविता के रूप में रचना की गई है। श्रवण जी हमारे बीच में है, इन्होंने रचना की है और अपने मुखारबिंदों से हमारे दर्शकों को कविता से अभिसिंचित किया है। इन्होंने जो इनके पास जानकारी थी, जो इन्होंने लिखा था, दर्शकों को जानकारी इन्होंने अपने कविता के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों, तमाम चीजों पे गहन ध्यान देते हुए जानकारी दी है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि जो कविता इन्होंने आज सुनाई है आप सभी दर्शकों को ये कैसी लगी। और आगे आप अगर जो भी कविता आप हमारे चैनल पर अगर सुनना चाहें तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारे चैनल को। एक नई अपडेट के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।